आइए देखते हैं बच्चों, कल हम लोगों ने यहाँ तक तो सिर्फ टिक लगा हुआ है, लेकिन हम पढ़े थे यहीं तक, क्योंकि लास्ट में जब लास्ट वाला ये सेंटेंस हम बता रहे थे तो उसी दौरान शायद बेल उससे पहले ही लग चुका था, इस नाते हम यहाँ से आरंभ करते हैं, ये दो सेंटेंस पीछे से, तो यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से देखें, क्योंकि सेंटेंस बीच में हो जा रहा है, हो रहा है। यहाँ से देखें, A few years later, when few years later means कुछ सालों के बाद भी, when जब I came to know the water of cascades, cascades means क्या होता है बच्चों? झरने। कुछ सालों के बाद जब मैंने झरने के पानी को देखा या झरने के जल को देखा, यहाँ कम टू नो का मतलब है, नो का मतलब देखा, नो का मतलब ऐसे जानना, मतलब देखा। मैंने क्या देखा? नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, झरने के पानी को देखा, झरने के जल को देखा। तो क्या इच्छा मेरे अंदर हुई? आई वॉन्टेड टू गेट देम, मैं उसमें जाना चाहता था, स्नान करना चाहता था या फिर तैरना चाहता था। एंड व्हेनेवर आई डिड, व्हेनेवर आई डिड, लेकिन जब कभी मैंने, व्हेनेवर मींस जब कभी, आई डिड मैंने ऐसा किया, मैं जाना चाहा, तो हुआ क्या फिर? वेदर आई वाज वेटिंग टीचर आर बम्पिंग रिवर, तो जब कभी मैंने ऐसा करना चाहा, चाहे झरने का पानी हो या नदी हो या इस तरह के कोई भी जल स्रोत हो जिसमें हम तैरते हैं, नहाते हैं, ऐसे जल स्रोत में जब भी मैंने जाना चाहा, तो यहाँ लिखा है वेदर आई वाज वेटिंग द टीचर आर बम्पिंग रिवर। वेटिंग का मतलब होता है चल करके पार करना। कुछ नदी या कुछ तालाब ऐसे होते हैं जिनमें पानी थोड़ा सा होता है और हम चल करके उसको पार करते हैं। तो यहाँ लिखा है वेदर चाहे, आई वाज वेटिंग, मैं चल कर पार कर रहा हूँ, किसको? टीटन को, बम्पिंग रिवर, चाहे कोई टीटन नदी हो या बम्पिंग रिवर हो जिसे चलकर हम पार कर रहे हों, या आर अथवा बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गोड रॉक्स, अथवा गोड रॉक्स नामक झील के गर्म पानी में नहाने की बात हो। कम किसमें नहाने की बात हो? गोड रॉक्स नामक झील के गर्म पानी में नहाने की बात हो। जब कभी ऐसा अवसर आता था, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो क्या होता था? जब भी मैं चाहता था कि किसी जल तालाब में या किसी नदी में नहाऊं या तैरूं, तो क्या होता था? द टेरर दैट हैज सीज्ड मी इन द पूल, जिस भय ने या जिस आतंक जो आतंक मुझे तालाब पर पकड़ लिया था, घेर लिया था। सीज मींस घेर लिया था। कहाँ घेरा था? वो तालाब के किनारे। वुड कम बैक, वह पुनः वापस आ जाता था और मुझे डराने लगता था, मुझे भयभीत करता था। जैसे ही मैं किसी टीचर या बम्पिंग नदी को चलकर पार करता था या गोड रॉक्स नामक झील के गर्म पानी में नहाने के लिए जाता था, वह भय आ जाता था, वो मुझे घेर लेता था, यानी मुझे डराता था। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कंप्लीटली। इट मीन्स यह है, यानी भय। इट किसके लिए आया है? भय के लिए। टेक पोसेशन का मतलब होता है बसीभूत कर लेना, अपने बस में कर लेना। यह मुझे अपने बस में कर लिया था कंप्लीटली। कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से, यानी यह, यानी कौन? भय जो था वह पूरी तरह से मुझे अपने बस में कर लिया। आगे है फिर, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरी जो टांगे थी, मेरा जो पैर था वो
पैरालाइज्ड हो गया था, उसमें मानो जैसे लकवा मार दिया हो, संज्ञा शून्य हो गया हो। आई सी हरर वुड ग्रैब माई हर्ट। आईसी मीन्स होता है बर्फीला और टेरर मीन्स भय, सॉरी हॉरर, हॉरर मीन्स भय, टेरर मीन्स आतंक। तो दो पर्यायवाची है, टेरर हॉरर ये सब पर्यायवाची है। आईसी हॉरर बर्फीला डर, वुड ग्रैब माई हार्ट, ग्रैब मीन्स पकड़ लिया, माई हार्ट मीन्स मेरे हृदय, बर्फीले भय ने मेरे हृदय को पकड़ लिया था, मानो जैसे जकड़ लिया। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज ईयर्स रोल्ड बाय। दिस हैंडीकैप, दिस मीन्स यह, हैंडीकैप मीन्स होता है अपंगता या असमर्थता। स्टेड मीन्स रहा या ठहरा रहा या बना रहा, विथ मी मेरे साथ। यह अपंगता मेरे साथ बनी रही कब तक? आई द ईयर्स रोल्ड बाय, वर्षों का समय व्यतीत होता गया, लेकिन यह अपंगता मेरे साथ बनी रही। यह भय या डर हमारे से दूर नहीं हुआ। In canoes on main lakes fishing are landlocked salmon. In canoes, canoes का मतलब होता है नौका या नाव। canoes में क्या होता है? नाव। On main lakes, ये मेन स्थान का नाम है, और लेक में आप झील जानते हैं। मेन की झीलों में इन canoes नौकाओं में या नौकाओं के द्वारा फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालम, इस सालम नामक जो मछली थी उसका शिकार करना। फॉर लैंडलॉक्ड जमीन से घिरी हुई, चाहे मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ करके जमीन से घिरी हुई सालम मछली का शिकार करना हो। गौर करेंगे, पहला चीज, चाहे सालम मछली का शिकार करना हो। फिर लिखा है बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, चाहे न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर बेस, ऐसे बास पढ़ा जाएगा वो, लेकिन इसे बेस कहीं कहीं शब्दों का वो साइलेंट को चलता है। तो बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, चाहे न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर बेस मछली का शिकार करना हो, बेस मछली को पकड़ना हो। अथवा ट्राउट फिशिंग ऑन द रेस्ट्यूट्स एंड मेट्रोलियस इन ऑर्गेन, या ट्राउट मछली का शिकार करना हो रेस्ट्यूट में या मेट्रोलियस में, इन ऑर्गन नामक स्थान पर। फिशिंग फॉर सालम ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन कैस्केड्स, चाहे सालम मछली का शिकार कोलंबिया के बम्पिंग झील में करना हो, इन कैस्केड्स या झरनों में करना हो। वह रिवर, जहां कहीं भी मैं वेंट जाता था, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, जहां कहीं मैं जाता था वहां पर यह हॉन्टिंग फियर, हॉन्टिंग फियर का मतलब होता है आतंकित करने वाला भय। जहां कहीं मैं जाता था वहां वह मेरा पीछा करता था। जैसे ऊपर बताए हैं, चाहे मेन नामक झील में नावों से सालमन मछली का शिकार करना हो, न्यू हैम्पशायर में बास मछली का शिकार करना हो, ट्राउट मछली का शिकार करना हो, जहां कहीं मैं जाता था, वह रिवर, लास्ट में आया है, वह रिवर जहां कहीं आई वेंट में जाता था, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, वहां
जल के प्रति मेरे अंदर जो भय था, वह डर व भय मेरा पीछा करता था। इट ruined माय फिशिंग ट्रिप, इसने मेरे मछली पकड़ने की यात्रा को बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया? deprived me of the joy canoeing, boating and swimming। और इसने क्या किया? कैनोइंग, छोटी नौकाओं में यात्रा करना, छोटी नौकाओं से तैरना, बोटिंग, चाहे बड़ी नौकाओं से तैरना हो या सैर करना हो, एंड स्विमिंग, और चाहे तैरना हो, इन सारे मजों को जो आया, किसका मजा? कैनोइंग, छोटी नावों से सैर करना, बड़ी नावों से सैर करना, और चाहे तैरने का आनंद हो, इन सभी आनंदों को क्या कर दिया? डिप्रीव्ड मी, मेरे सभी आनंदों को इसने क्या कर दिया? मुझसे वंचित कर दिया, मुझसे दूर कर दिया। I used every way I knew to overcome this fear। I used, मैंने प्रयास किया, every way, हर रास्ते को, हर उपाय को मैंने आजमाया। I knew, जो मैं जानता था, to overcome this fear, इस भय पर विजय पाने के लिए। जितने भी रास्ते वे मिस क्या होता है? रास्ता, तरीका, जितने भी तरीका मैं इस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए जानता था, उन सभी का मैंने इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने क्या किया? लेकिन इसने हेल्ड मी, मुझे पकड़े रखा, फर्मली मीन्स मजबूती के साथ, इन इट्स ग्रिप, अपनी पकड़ में, लेकिन यह मजबूती के साथ अपनी पकड़ में मुझे ग्रिप किए रखा, पकड़े रखा। फाइनली, अंत में 1 अक्टूबर महीने के एक दिन, 1 अक्टूबर का मतलब 1 अक्टूबर नहीं है, अगर 1 अक्टूबर होता तो 1 लिखा रहता, यहाँ 1 अक्टूबर लिखा है। 1 मीन्स 1, अक्टूबर मीन्स अक्टूबर महीने के, अक्टूबर फाइनली अंत में अक्टूबर महीने के एक दिन, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? गेट एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मीन्स शिक्षक या निर्देशक। इंस्ट्रक्टर मीन्स क्या होता है? शिक्षक या निर्देशक। गेट, डिसाइड टू गेट, गेट मीन्स होता है प्राप्त करना, गेट मीन्स प्राप्त करना, और यहाँ गेट का मतलब है नियुक्त करना। मैंने एक शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया। डिसाइड मीन्स, डिसाइड मीन्स क्या? निर्णय लिया। डिसाइडेड सेकंड फॉर्म, मैंने एक शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया, निश्चय किया। एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखने का निश्चय किया। या ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने अक्टूबर महीने के एक दिन तैरना सीखने के लिए एक शिक्षक नियुक्त किया। क्लियर? आई वेंट टू ए पूल, आई वेंट टू ए पूल, मैं तालाब पर गया। एंड प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day। I went to pool, मैं तालाब पर जाता था या गया, दोनों आप प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में जानते हैं, उसका जो पहचान होता है, ता था, ती थी, ते थे, या ये भी होता है। तो जहां जैसा संकल्प रहता वैसा हम उसको आपको घुमा देते, जहां जैसा बैठता है। तो आई वेंट टू पूल, मैं तालाब पे जाता था। एंड, अब यहाँ ये जाता था से अर्थ बैठना, कहीं कहीं गया से अर्थ बैठता है, तो जाता था। एंड प्रैक्टिस 5 days a week, और सप्ताह में 5 दिन में अभ्यास करता था।
सप्ताह के 7 दिनों में से 5 दिन तक मैं अभ्यास करता था। कितने देर तक? एन आवर ईच डे। सप्ताह के 5 दिन और 1 घंटे तक मैं प्रैक्टिस करता था। एन आवर ईच डे, हर रोज कितने देर? 1 घंटे तक प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर मीन्स शिक्षक मीन्स टीचर। थोड़ी दिक्कत हो रही है। द इंस्ट्रक्टर मीन्स शिक्षक ने पुट मीन्स रखना या लगाना। यहाँ लगाने से मतलब ऐसे पुट मीन्स रखना होता है। शिक्षक ने क्या किया? पुट ए बेल्ट अराउंड मी, मेरे चारों तरफ बेल्ट लगा दिया। मतलब यहाँ भाव ये है कि उसने मेरे कमर में क्या किया? एक बेल्ट लगा दिया। क्या किया? वो बेल्ट बांध दिया। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट में क्या किया? उसने एक रस्सी जोड़ दिया। अटैच कर दिया मतलब जोड़ दिया। बेल्ट वेंट थ्रू ए पुल्ली, और उस रस्सी को क्या किया? रोप में पहले तो रस्सी को बेल्ट से जोड़ दिया, और जोड़ने के पश्चात क्या किया? उस रस्सी को ऊपर एक पुल्ली थी, उस पुल्ली से ऐसे ले आया और ला करके कार्बन पर उस रस्सी को पकड़ लिया। यही है दैट रन ऑन ओवरहेड केबल। केबल इस तार, जो रस्सी थी वह पुल्ली से होकर, मेरे सर से होकर के, जैसे मान लीजिए रहा होगा, तो वो पुल्ली से होकर के नीचे आकर के पानी के बाहर वो किनारे पर वो टीचर पकड़ा रहा होगा। केबल ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, यहां देखिए लिखा है। और वो शिक्षक क्या किए थे? उस रस्सी के एक छोर को किनारे पर पकड़े हुए थे। एंड ऑफ द रोप, ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, रस्सी के एक छोर को किनारे पर पकड़े हुए थे। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ बैक, और हम आगे पीछे होते थे। आगे पीछे होते थे मतलब बैक मींस पीछे, फोर्थ मींस आगे, मतलब हम आगे पीछे होते थे, आगे पीछे जाते थे। जब वो टीचर क्या करते थे? रस्सी को ढीली कर देते थे तो हम आगे जाते थे, और जैसे जैसे हम डूबने लगते थे फिर वो रस्सी को खींच लेते थे, मैं पीछे आ जाता था। यही है वी बैक बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, वही चीज, आगे पीछे मैं होता रहता था। अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, घंटों तक। आवर आफ्टर आवर का मतलब घंटों तक, एक घंटे के बाद अगले घंटे तक। डे आफ्टर डे मीन्स दिन के बाद दिन। वीक आफ्टर वीक मीन्स हफ्ते के बाद हफ्ते तक। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ फलिक सीड। अब क्या होने लगा? ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, अब धीरे धीरे क्या होने लगा? मैं पूल को क्रॉस करने लगा। क्रॉस मीन्स एक छोर से दूसरे छोर तक जाने लगा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट पैनिक सीज्ड मी, अब थोड़ी सी घबराहट, एक छोर से दूसरे छोर जाते समय थोड़ी सी पैनिक मीन्स घबराहट, सीज मीन्स मुझे आने लगी, मुझे घेरने लगी। Each time the instructor relaxed his hold, और हर बार, इस टाइम मीन्स हर बार शिक्षक रस्सी को क्या करता था? रिलैक्स करता था, मतलब ढीला कर देता था। His hold, अपनी पकड़ को ढीला कर देता था। On the rope and I went under, और मैं क्या होता था? जब रस्सी को ढीला करता था तो मैं नीचे जाने लगता था। Some of the old terror returned and my legs froze. Some of the old terror returned. अब मेरा कुछ पिछला जो भय था रिटर्न वापस आने लगा। And my legs froze,
और मेरे पैरों को क्या करने लगा, प्रोज, प्रोज मीन्स जमाने लगा। It was 3 months before the tension began to slack. Slack is कम होने। अब हमारा जो टेंशन था, जो डर हमारे अंदर था, जो भय था, इसको पूर्णतः खत्म होने में कितना समय लग गया? 3 महीने का समय लग गया। Then he taught me to put out my face under. फिर शिक्षक ने कहा आप अपने फेस को अंडर करिए, पानी के अंदर अपने चेहरे को डालिए। Then he taught, फिर उन्होंने मुझे बताया to put my face under, कि मैं अपने चेहरे को पानी के अंदर डालूं। अंडर वाटर एंड एक्सहेल, और क्या करूं? चेहरे को यानी मुंह को पानी के अंदर डाल करके क्या करूं? एक्सहेल करूं। एक्सहेल करो, सांस छोड़ो। एंड टू रेज माय नोज एंड इनहेल, और फिर क्या करूं? अपने चेहरे को ऊपर उठा लूं। रेज माय नोज, अपनी नाक को क्या करूं? पहले पानी में नीचे डालूं चेहरा, सांस छोड़ूं, फिर क्या ऊपर चेहरा उठा लूं और नाक से फिर क्या करूं? सांस भरूं। इन क्या होता है? अंदर लेना। हेल में सांस, और वहां क्या था? एक्सहेल, बाहर निकालना। तो फिर क्या करूं? पानी से अपने सिर को ऊपर लाऊं, यानी नोज को ऊपर लाऊं, और बाहर में क्या करूं? सांस को अंदर लूं, और फिर क्या करूं? रिपीटेड, मैं ऐसा फिर दोहराऊं। The exercise 100 of times. I repeated, मैंने दोहराया। The exercise 100 of times. मैंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। Bit by bit, धीरे धीरे करके। Bit by bit मीन्स टुकड़ा होता है। बिट मीन्स क्या होता है? टुकड़ा। तो यहाँ बिट बाय बिट का अर्थ है धीरे धीरे करके। आई से पार्ट ऑफ द पनिक दैट सीड मी, धीरे धीरे करके मैं उस भय का, जो भय मेरे अंदर था, धीरे धीरे वो खत्म होता गया। पार्ट ऑफ द पनिक मीन्स घबराहट जो मेरे अंदर था, वो धीरे धीरे करके उसका पार्ट, हिस्सा शेड होता गया, मतलब खत्म होता चला गया। When my head went under water, जब मेरा सर पानी के अंदर होता था, क्या होता था? जब मैं अपना सर पानी के अंदर डालता था तो पानी के अंदर मुझे पानी ही दिखाई देता था। और ऐसा अभ्यास करते हुए धीरे 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 करके मेरा जो भय था, मेरा जो डर था, वह कम होता चला गया। Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. अगली बार, next means अगली बार, he held me at the side of the pool. कहाँ मुझे पकड़ा? वो सीट मीन्स कहाँ पकड़ा? तालाब के किनारे। हेल्ड मीन्स पकड़ा। अगली बार मेरी उसकी मुलाकात कहाँ हुई? कहाँ पकड़ा उसने? तालाब के किनारे। And had me kicked with my legs. और मैंने क्या किया? उसे अपने पैरों से मारा। किक मीन्स with my legs मीन्स अपने पैरों से उस भय को क्या किया? लात मार दिया। अब तुम्हारी औकात नहीं है मुझे डराने की। लात मार के उसको मैंने क्या कर दिया? भगाया। फॉर वीक्स, और हफ्तों तक। फॉर वीक्स मीन्स आई डिड जस्ट दैट, मैं ठीक इसी प्रकार किया जैसा शिक्षक ने मुझे
बताया था, पानी में सर डालना, सांस छोड़ना, फिर ऊपर करना, सांस लेना, फिर छोड़ना, हफ्तों तक ऐसे मैं करता गया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पैर काम करने से भी रिफ्यूज कर देते थे कि ये क्या कर दी, मना करा, रिफ्यूज मना करना। पहले बार तो मेरी टांगे जो थी वह काम करने से मानो जैसे मना कर रही थी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, रिलैक्स उनमें आराम महसूस होने लगा। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, कमांड मीन्स आदेश, और धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं अपने पैरों को आदेश देने लगा कि अब कार्य करो, डरने की कोई बात नहीं है, उसमें हिम्मत आने लगी। दस इस प्रकार से पीस बाय पीस मीन्स टुकड़े टुकड़े करके या धीरे धीरे, इस प्रकार से टुकड़े टुकड़े करके ही बुल्ट ए स्विमर, टुकड़े टुकड़े करके क्या मतलब, यानी तैरने के हर तरीके को बता बता करके, ही बुल्ट उसने बना दिया ए स्विमर, उसने मुझे क्या बना दिया, एक तैराक बना दिया, मुझे तैरने आ गया। एंड व्हेन ही had perfected each piece, put them together. देखें आपसे, he put them together, ऊपर था कि जब उसने and when he had perfected each piece, जब उसने सभी कार्यों को परफेक्ट कर दिया, पूर्ण कर दिया, he put them together, तो वह उनको एक साथ जोड़ दिया, together means एक साथ कर दिया, into an integrated whole, एक पूर्ण वस्तु के रूप में। जब सभी कार्य को उसने सिखा दिया, फिर क्या किया, सबको जोड़ करके एक इंटीग्रेटेड होल बना दिया, एक पूर्ण वस्तु उसने बना दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल के महीने में अर्थात अप्रैल के महीने में, ही सेड उसने कहा, क्या कहा, उसने मुझसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हो, अब कोई झंझट नहीं, क्योंकि उसने तैरने के हर तरीके को मुझे बता दिया था। और क्या कहा, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, डाइव यानी डीप से पढ़ते हैं, डीप, डीप का मतलब गोता लगाओ, गोता लगाना क्या होता है, जिनको तैरने आता है, नदी चाहे कितनों गहरी क्यों ना हो, पुल है, पुल हो, पुल से ही छलांग मार देते हैं, क्योंकि उनको कोई डर नहीं होता, तो जो छलांग लगाते हैं उसमें ऊंचाई से, उसी को गोता बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डीप ऑफ गोता लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, अब तुम गोता लगाओ और तैर करके पूरी लंबाई में तालाब को पार करो, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, लेंथ ऑफ द पूल तालाब को उसकी पूरी लंबाई में उसे पार करो, क्रॉल स्ट्रोक मींस तैर करके, क्रॉल स्ट्रोक का मतलब होता है तैर करके। आई डिड, और मैंने ऐसा किया, जैसे उस शिक्षक ने, टीचर ने मुझे बताया वैसा मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, शिक्षक ने अपना कार्य समाप्त कर दिया, सिखाने का जो उसका कार्य था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड,
लेकिन मेरा कार्य भी खत्म नहीं हुआ था। फिनिश मीन्स समाप्त या खत्म, लेकिन अभी मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। फिनिश मीन्स समाप्त। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी आश्चर्यचकित होता था। इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, जब कभी मैं भयभीत होता था तो मुझे एक आश्चर्य सी महसूस होती थी। आई वॉज अलोन इन द पूल, और यह कब होता था? जब कभी मैं तालाब पर अकेले होता था। आई ट्राइड इट, तो बच्चों आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं तबीयत ठीक नहीं, उसके बावजूद भी कोशिश किया गया। अब इसका बचा हुआ भाग हम लोग कल अध्ययन करेंगे।